आईने के सामने साज श्रृंगार में लगे थे। पहनावा आज के जमाने के हिसाब से था, जिसे बेफिक्र या बोलचाल की भाषा में बिंदास भी कह सकते हैं। ऑफ शोल्डर टॉप, रिप्ड जींस, इयररिंग्स, खुद पर मनमोहक खुशबूदार परफ्यूम स्प्रे करते हुए पूनम खुद को आईने में निहारती है। मुस्कुराकर हर एंगल से खुद को देखती है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। वहीं दूसरे कमरे से उसे उसकी मां की आवाज सुनाई पड़ती है। पूनम, ये सारा सामान तुमने फिर फैला दिया है। उसकी मां परेशान होकर कह रही है। यह सुनते ही पूनम थोड़ा सहम जाती है। अपनी जीभ काटते हुए पीछे पलटकर देखती है, तभी उसके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आता है। वो फौरन फोन उठाकर मैसेज चेक करती है। मैसेज भेजने वाला उसका दोस्त विशाल था। वो उसे मिलने की लोकेशन बता रहा था, अपोजिट शकीरा दा ढाबा, सम्राट अपार्टमेंट। पूनम उसे छुपते छुपाते हुए फोन लगाती है और दबी हुई आवाज में कहती है, मैं रेडी हूं, ये सम्राट अपार्टमेंट मुझे नहीं पता, तुम सीधा मेरे घर के पास आओ और मुझे पिक करो। अरे लोकेशन तो भेजा है यार, मैप को फॉलो करो बस। विशाल उससे समझाते हुए कहता है। पूनम उसकी बात से सहमत नहीं है और उससे आग्रह करते हुए कहती है, प्लीज यार, एक तो मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूं और तुम छोटा सा काम नहीं कर सकते? तुम पे भरोसा करूं या नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे थोड़े तो जिम्मेदार बनो। इसके पहले कि विशाल कुछ कहता, पूनम की मां कमरे में दाखिल होती है। पूनम अपनी मां को देखते ही फोन कट कर देती है। मां संदेह भरी नजरों से उसे पूछती है, ये फटे चिटे कपड़े पहनकर कहां जा रही हो? सोनल की बर्थडे पार्टी में मां। पूनम ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, लेकिन मां फिर भी उसे कड़ी नजर से देखती रहती है और पूनम अपनी डर और घबराहट को दबाते हुए जरूरत से ज्यादा मुस्कुराती रहती है। उसकी मां को आभास हो जाता कि पूनम कुछ छुपा रही है, लेकिन फिर भी मां ने ज्यादा टोकना ठीक नहीं समझा और गंभीर स्वर में कहा, टाइम से आ जाना, देर मत करना। ठीक है मां। मां, तुम दुनिया की सबसे अच्छी मां हो, पूनम मुस्कुराते हुए कहती है और घर से बाहर खुशी खुशी निकल जाती है। मां चिंतित उसे जाते हुए देखती रहती है और खुद से कहती है, आजकल के बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। दोस्त और मोबाइल, बस यही इनका घर परिवार बन गया है। वहीं बाहर विशाल कार ड्राइव करते हुए पूनम के पास पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। पूनम तुरंत गाड़ी के अंदर आकर बैठती है। विशाल यू टर्न लेकर स्पीड में कार वहां से आगे लेता है। मोहल्ले के कुछ आवारा लड़के पूनम को तोड़ते हुए बातें कर रहे होते हैं। पैसे वाला लौंडा है, शर्त लगा लो, शादी नहीं करेगा। हाँ। दुनिया वालों की बातों से बेफिक्र विशाल और पूनम मोहल्ले से बाहर निकल जाते हैं। मोहल्ले से बाहर आते ही पूनम राहत की सांस लेती है। विशाल उसके टेंशन को देखते हुए मजाक में कहता है, चिल बेब्स, हम कोई बैंक लूटने नहीं जा रहे हैं और पहले सीट बेल्ट लगाओ। पूनम उसे चिढ़ाते हुए मुंह बनाती है और सीट बेल्ट लगाते हुए उससे कहती है, बहुत इरिस्पॉन्सिबल हो तुम जानते हो घर से निकलना कितना मुश्किल था और उसके बावजूद मुझे पिक करने में नाटक कर रहे थे तुम। विशाल ड्राइव करते उसके बात पर हंसता है और कहता है, अरे मैं थोड़ा ड्रिंक्स और स्नैक्स ले रहा था और आज सीरियसली बहुत ट्रैफिक था। मैं सोचा टाइम भी सेव हो जाएगा और पार्टी हैपनिंग भी हो जाएगी। पूनम उसकी बातें सुनते हुए मुस्कुराती रहती है और फिर उससे कोई रोमांटिक गाना प्ले करने को कहती है। विशाल शाहरुख खान वाले लुक देता है और कहता है, तुम्हारे लिए तो मैं खुद गाना कंपोज करके सुनाऊं। हम तुम एक गाड़ी में बंद हो और चाबी खो जाए। विशाल ये गाते हुए अपना बायां हाथ पूनम के कंधे पर रख देता है। पूनम हंसते हुए मजाकिया अंदाज में उसके पेट में पंच मारती है। तभी अचानक से 100 की स्पीड में एक ट्रक सामने आती है। विशाल फौरन एक झटके से स्टीयरिंग घुमाता है। सड़क काफी सकरी थी, लेकिन ट्रक स्पीड में तेज बिजली की तरह वहां से आगे बढ़ जाती है। विशाल ब्रेक लगाकर कार को रोकता है और दोनों कार में हांफने लगते हैं। दोनों के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों की जान जाते जाते बच गई। कुछ देर बाद विशाल पूनम को देखकर हंसने लगता है और कहता है, बच गए। पूनम उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन विशाल उससे कहता है कि उसकी गलती नहीं थी।
गलती तो इस ट्रक वाले की थी। ये बिना दारू पिए ड्राइव ही नहीं करते। इनके लिए किसी को कुचल के जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रिंक से याद आया, पीछे बियर पड़ी है। पूनम मुस्कुराती है और पीछे से 2 बियर के कैन लेती है, एक खुद के लिए और दूसरा विशाल के लिए। पार्टी मूड स्पॉइल नहीं करना हमें, आज तो स्पेशल पार्टी है। पूनम वजह पूछती है, क्या स्पेशल है आज? विशाल बियर की सिप लेते हुए कार वापस स्टार्ट करते हुए कहता है, तुम्हें सब पता है, ज्यादा भोली मत बनाओ। विशाल की बात सुनकर पूनम को कुछ संदेह होता है। तुम्हारी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही आज। विशाल उसकी बात पर हंस पड़ता है। दोनों की बातें चलती रहती है और कार वापस अपनी रफ्तार में आगे बढ़ जाती है। साथ ही मैप डायरेक्शन बताता रहता है, 1 किलोमीटर तक सीधे चलते रहें। विशाल गियर बदलकर कार की स्पीड को बढ़ाता है और मैप को फॉलो करते हुए किसी चौराहे के पास पहुंच जाता है। चौराहे के पास आते ही विशाल के फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है और मैप भी सही दिशा बताने में असमर्थ हो जाता है। ओ नो, ये मैप तो काम ही नहीं कर रहा। पूनम ये देख विशाल से पूछती है, अब क्या करोगे? किसी से पूछ भी तो नहीं सकते। लेकिन विशाल उसे ज्यादा फिक्र करने से मना करता है। डोंट वरी, शायद लेफ्ट लेना है, और ड्राइव करता रहता है। कार खुद ब खुद रोड नंबर 12 की तरफ मुड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। रोड नंबर 12 में दाखिल होते ही दोनों देखते हैं कि रोड के एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ पहाड़ है। ऊपर आसमान में चांद बादलों के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। प्रकृति का यह नजारा देख विशाल और पूनम काफी उत्साहित हो जाते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल, आई लव दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। ये किसी हॉन्टेड फिल्म की लोकेशन लग रही है, पूनम कहती है। लेकिन विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तो किसी रोमांटिक फिल्म की लोकेशन लग रही है। पूनम भी मुस्कुराते हुए उसकी बात को स्वीकार करती है। विशाल उसकी तरफ देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। ये देख पूनम उससे कहती है, हेलो, ये जगह सेफ नहीं लगती। यू नो, सबकी फैंटेसी होती है ऐसी जगह किस करने की। पूनम उसकी बात का मतलब भली भांति समझ जाती है। चलो अब जल्दी यहां से चलते हैं, घर लेट हो गई तो फिर वापस निकलना बंद हो जाएगा। विशाल बड़े प्यार से उससे कहता है, प्लीज बस थोड़ी देर। पूनम इससे पहले कुछ कहे, विशाल उसे अपनी ओर खींचकर उसके होठों को किस कर लेता है। पूनम भी इनकार नहीं करती, लेकिन फिर भी घबराहट और डर उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। बस अब चलते हैं, वह विशाल से चलने के लिए कहती है। बस थोड़ी देर, क्या पता डेस्टिनी चाहती थी कि हम यहां आए और साथ में टाइम स्पेंड करें। ये कहते हुए विशाल पूनम को कस कर गले लगा लेता है और गालों को किस करने लगता है। पूनम मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद लेती है। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खोने लगते हैं। पूनम अपनी आंखें खोलती है और तभी उसे कोई साया सामने नजर आता है। वो डर से फौरन दोनों हाथों से धक्का देकर विशाल को खुद से दूर करती है। उसकी सांसें फूलते देख विशाल हैरानी से उससे पूछता है, क्या हुआ? वहां जंगल में कोई खड़ा है, पूनम हांफते हुए कहती है। विशाल भी ये सुन हक्का बक्का हो जाता है और पलटकर जंगल की तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। किधर है वो? वहां उस पेड़ के नीचे, पूनम इशारे से उसे दिखाती है, लेकिन विशाल को कुछ नजर नहीं आता। वो हिम्मत करके कार स्टार्ट करता है, गाड़ी को रिवर्स लेकर पेड़ की तरफ कार टर्न करके हेडलाइट ऑन करता है। हेडलाइट ऑन होते ही पेड़ के आसपास पूरी तरह उजाला हो जाता है। वो देखता है कि वहां कोई टूटी फूटी मूर्ति पड़ी थी। शायद पूनम इसे ही अंधेरे में देख डर गई थी। ये देख वो पूनम पे हंसता है, अरे ये तो कोई मूर्ति है, चलो यार अब तुम मुझ पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये कहकर वह कार की हेडलाइट ऑफ करता है और वापस पूनम को अपने बाहों में ले लेता है। पूनम की सांसें अभी भी फूल रही थी। वो पहले ना करती, विशाल प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई जरूरत ही नहीं, देखा तुमने वहां कोई नहीं था। यह कहते हुए विशाल उसे पैशन के साथ किस करने लगता है। अंततः पूनम भी डर को भूलकर भावनाओं में बहने लग जाती है। दोनों की सांसें काफी गर्म हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि दोनों सारी सीमाएं पार कर जाएंगे।
विशाल को जोर से बाहों में थामे हुए पूनम उससे कहती है, बस अब चलते हैं। लेकिन विशाल रुकने वाला नहीं था और नहीं पूनम उसे रोक रही थी। दोनों की सांसें और कराहने की आवाज तेज होने लगी। तभी पूनम ने देखा बाहर एक डरावना इंसान खिड़की में चिपक कर इन्हें घूर रहा है। उसकी भयानक आंखें देख पूनम विशाल को फिर धक्का देती है। विशाल कोई है। लेकिन विशाल इस बार उसका वहम समझकर टालना चाहता है। प्लीज यार, कोई नहीं है। विशाल पूनम को बाहों में जकड़े रखना चाहता है, लेकिन खौफ और झुंझलाहट में पूनम उसे जोर से धक्का देती है। अपनी खिड़की देखो इडियट। विशाल आखिरकार खिड़की की तरफ पलट कर देखता है और इस बार उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। पूनम सच कह रही थी। इस बार कोई था जो इन्हें इस हालत में देख रहा था। कौन था यह शख्स और क्या मंशा थी उसकी? क्या पूनम और विशाल किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं? ये जानने के लिए सुनते रहिए।